हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बोलता है ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। चैप्टर 8 ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर से डील करता है। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 40 है वो ये बोलता है जनरेटिंग की पेयर। तो की पेयर जैसे कि हमने पहले भी डेफिनेशन में देख चुका है, जो की पेयर होता है वो एक पब्लिक की प्लस एक प्राइवेट की का में मिल के एक की पेयर बनाते हैं। और ये की पेयर में जब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की, तो जो प्राइवेट की होती है वो क्रिएट करने का काम कर रही है और पब्लिक की उसको वेरीफाई करती है। ये होता है डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर में एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो होता है उसमें प्राइवेट की प्लस पब्लिक की होता है। तो प्राइवेट की क्या काम है? उसको क्रिएट करने का, एक की पेयर को क्रिएट करने का, और उसको वेरीफाई कौन करेगा? पब्लिक की करेगी। तो ये है बेसिक्स। अब बेसिक समझने के बाद जब हम चल रहे हैं जनरेटिंग की पेयर में, तो सेक्शन 40 में यही बताया गया है कि जो डीएससी है, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उसमें जो पब्लिक की ऑफ विच करस्पॉन्ड टू द प्राइवेट की ऑफ दैट सब्सक्राइबर, मतलब जो डीएससी में पब्लिक की लगाई गई है वो करस्पॉन्ड कर रही है किसके? उस प्राइवेट की के जो कि सब्सक्राइबर के पास है। मतलब प्राइवेट की किसके पास होती है? सब्सक्राइबर के पास। तो वो किससे करस्पॉन्ड करनी चाहिए? पब्लिक की से। जब ये करस्पॉन्ड करेगी तभी तो डीएससी का यूज होगा। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है कि जब डीएससी हो रहा है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उसमें जो पब्लिक की है ऑफ विच जो प्राइवेट की सब्सक्राइबर के पास है, विच इज टू बी लिस्टेड ऑन in digital signature certificate has been accepted by the subscriber shall generate the key pair by applying the security procedure। तो इसमें यही बताया गया है, जो सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है और जो डीएससी में जो पब्लिक की है, जो पब्लिक की जब प्राइवेट की से मैच करेगी, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, जब भी कोई चीज़ में पब्लिक की लगा दिया गया तब वो हो गई डिक्रिप्ट। मतलब अब उसको एनक्रिप्ट करने के लिए उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और उस पासवर्ड को किसको दे दिया गया है? प्राइवेट की को। मतलब वो प्राइवेट की से ही खुलेगा। तो जैसे ही प्राइवेट की उस पर लगाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब डिक्रिप्शन से जो एनक्रिप्शन का जो प्रोसीजर है वो प्राइवेट की से कर रहा है कौन? सब्सक्राइबर कर रहा है। और जब सब्सक्राइबर जनरेट करेगा उस की पेयर को बाय अप्लाइंग सिक्योरिटी प्रोसीजर, मतलब जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, उन सिक्योरिटी प्रोसीजर को देखते हुए जब कोई सब्सक्राइबर ऐसा काम करेगा, डिक्रिप्शन से एनक्रिप्शन करेगा, तब ये कहलाएगा जनरेटिंग की पेयर। तो कैसे की पेयर को जनरेट किया जा रहा है? तो पब्लिक की और प्राइवेट की का जो मिल के एक सिक्योरिटी प्रोसीजर बनाए हुए हैं कि एक क्रिएट करेगा और एक वेरीफाई करेगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसको जब सब्सक्राइबर लगाता है, जैसे कहीं पे भी ऑथेंटिकेशन की बात आ रही है सब्सक्राइबर को, तो जहाँ पे भी वो लगाएगा तो वहाँ पे इसको जनरेटिंग की पेयर कहा जाएगा। मतलब एक जनरेटिंग कैसे होगी ये बताया गया है सेक्शन नंबर 40 में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 40A में। तो अभी हमने जैसे डीएससी के लिए बात पढ़ी, वही काम ईएससी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के लिए भी बात करी गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सब्सक्राइबर को परफॉर्म करना होगा वो ड्यूटीज़ जो कि प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी सब्सक्राइबर की जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा? वो ड्यूटीज़ होंगी। इसमें कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं सेक्शन नंबर 40A में। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 41 है वो इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। ये एक जनरल प्रोविजन है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जब भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी डीएससी को इशू करेगी तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे होगा। जब भी जैसे कोई सब्सक्राइबर है वो लगा रहा है डीएससी, तो उसने एक्सेप्ट किया है उस डीएससी को, ये कैसे प्रूफ होगा? सब्सक्राइबर को प्रूफ तो करना पड़ेगा कि भाई मेरी ही डीएससी है वो। तब यहाँ पे बता दिया गया है, उसका क्लॉज 2 बात करते हैं। क्लॉज 1 में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई है, सीधे हम क्लॉज 2 पे चल रहे हैं। क्लॉज 2 में बताया गया जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जिसमें सब्सक्राइबर सर्टिफाई करेगा to all who reasonably rely on the information contained in the DSC that, मतलब जो सर्टिफाई है, जो सब्सक्राइबर है उसको सर्टिफाई करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है डीएससी में मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, उसमें जो सब्सक्राइबर है वो होल्ड कर रहा है एक प्राइवेट की को जो कि करस्पॉन्डिंग किसके है? पब्लिक की के, जिस जो कि लिस्ट की गई है डीएससी में
इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम। मतलब सब्सक्राइबर को ये बताना होगा कि उसके पास एक ऐसी प्राइवेट की है जो कि पब्लिक की को ओपन करने के लिए दी गई है, जो कि पब्लिक की लिस्टेड है उस डीएससी में। तो ये चीज़ बताना होगा किसको, और ये चीज़ सर्टिफाई करना होगा किसको, सब्सक्राइबर को। दूसरा बता दिया गया है, तभी अगर ये सर्टिफाई करेगा तभी तो ये एक्सेप्टेंस कहलाएगा ना। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगा कि सब्सक्राइबर ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये सर्टिफाई करना होगा सब्सक्राइबर को। इसके बाद बता दिया ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा सब्सक्राइबर के द्वारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सामने, ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएससी आर ट्रू। मतलब जो सब्सक्राइबर है जब वो डीएससी इशू करवा रहा हो तो उसको जो जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है डीएससी को लेकर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर, वो सारी की सारी सही है, ये भी उसको सर्टिफाई करके देना होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन इन द डीएससी दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ सब्सक्राइबर इज ट्रू। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी बातें लिखी गई हैं जो कि उस सब्सक्राइबर के नॉलेज में हैं वो सारी की सारी सही हैं, ये भी उसको सर्टिफाई करके देना होगा, तब ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस। तो ये था सेक्शन नंबर 41। उतना कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 42 में। सेक्शन नंबर 42 में बताया गया है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की में बता दिया गया जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की किसके पास होती है, सब्सक्राइबर के पास होती है। तो जो सब्सक्राइबर है उसको एक्सरसाइज करना होगा एक रीजनेबल केयर टू रिटेन द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। मतलब उसके पास जो प्राइवेट की है उसको कंट्रोल करेगा कौन, मतलब उसको संभाल के रखने का जो पावर है वो काम किसका होगा, तो वो सब्सक्राइबर का होगा, जो कि करस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक की से, जो कि लिस्टेड है डीएससी में। मतलब जो प्राइवेट की उसके पास है सब्सक्राइबर के पास, वो ऐसी पब्लिक की से मैच कर रही है जो कि डीएससी में लिस्टेड है, और उस प्राइवेट की को संभालने का काम कौन करेगा, तो ये सब्सक्राइबर करेगा। उसको डिस्क्लोजर मतलब प्रिवेंट इट्स डिस्क्लोजर, मतलब वो किसी भी डिस्क्लोजर मतलब किसी और के पास ना चले जाए या फिर ऐसी व्यक्ति के पास ना चले जाए जो उसका मिसयूज़ कर दे। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए जो कंट्रोल करेगा कौन, उसके डिस्क्लोजर को सब्सक्राइबर ही करेगा इसको कंट्रोल। इसके बाद आते हैं इसके क्लॉज 2 में, अगर बाय चांस प्राइवेट की मिसप्लेस हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हैक हो जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड के अंतर्गत आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ में हर एक वर्ड आता है, जैसे कि हैकिंग हो गई या फिर उसकी प्राइवेट की जो है वो लॉस हो गई या फिर मिसमैच हो रही है। जो भी प्रॉब्लम आती है कॉम्प्रोमाइजेशन से लेके उस प्राइवेट की का, सब्सक्राइबर तुरंत किसको कांटेक्ट करेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, बिना किसी डिले, विदाउट एनी डिले उसको सब्सक्राइबर को सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बताना होगा कि उसकी जो प्राइवेट की है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, कोई किसी ने हैक कर लिया है, किसी ने उसका मिसयूज़ कर लिया है, तो उसको तुरंत ही इन्फॉर्म करना होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो ये था सेक्शन नंबर 42। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।